स्टूडेंट, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए आज मैं फिजिक्स का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो पहला हेडिंग है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है तो हम करेंगे। लेट अस कंसीडर अ 2 पॉइंट चार्जेस इज Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 एट पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली एज सुन इन फिगर। इस फिगर में दिखाया गया है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली एज सुन इन फिगर। तो हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। तो पहला क्या है? पहला है 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। तो ये देखो 2 पॉइंट चार्ज F21 प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज के प्रोपोर्शनल है। और दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल F21 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। फिर ये दोनों इक्वेशन कंबाइन कर देंगे। F21 प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। उसके बाद F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। के हमारा कांस्टेंट है और K की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/4πε0। और वेक्टर फॉर्म में ऐसे इसको कैसे लिखा जाएगा? F21 इज इक्वल टू F21 r कैप। F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर r कैप। F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर मॉड ऑफ r स्क्वायर r कैप। F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर R2 माइनस R1 का कैप। यहाँ जिसका होल स्क्वायर रहेगा उसी चीज़ का कैप ऊपर रहेगा। उसके बाद सिमिलरली F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर R1 माइनस R2 का कैप। उसके बाद F21 मतलब R2 माइनस R1। ये 2 रहेगा तो पहले 2 आएगा, 1 रहेगा उसके बाद 1 R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर अपान R2 माइनस R1 का कैप। F12 किसके बराबर हो गया? माइनस F21। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ हम पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है? अप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज वनली नॉन सिग्निफिकेंट न्यूक्लियस। ये अप्लीकेबल कहाँ होता है? स्टैटिक चार्ज और वनली नॉन सिग्निफिकेंट न्यूक्लियस पर अप्लीकेबल होता है। ये हमारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट। और आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, मैं पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी।